शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी भाजपा संगठन में बदलाव पर भूपेंद्र चौधरी बोले हैं कि संगठन में बदलाव हर स्तर पर होगा। ये कहना है भूपेंद्र चौधरी का। प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्रियों में बदलाव होगा। क्षेत्रीय मोर्चा और जिला मंडल अध्यक्ष में भी बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बजट सत्र के बाद बदलाव हो सकता है और इसी महीने होगा संगठन में बदलाव। तो भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ये बड़ा बयान संगठन में बदलाव को लेकर। उनका कहना है कि हर स्तर पर पार्टी में बदलाव देखने को मिलेगा, संगठन में बदलाव होगा। इसी के साथ साथ प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्रियों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपना संगठन विस्तार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित किया, हालांकि 3 संशोधन उन्होंने किए और कुछ और लोगों को शामिल किया। सुभाषपा हो, आरएलडी हो, सभी दल संगठन विस्तार कर रहे हैं। बीजेपी में कब तक ये संगठन विस्तार देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि फरवरी बहुत महत्वपूर्ण महीना होगा। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और वो सारे लोग जुड़कर एक विचार के लिए हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, योगी जी के लिए। हमारे यहाँ संगठन का कालखंड है, समय अवधि निर्धारित है। तो 2019 में संगठन का गठन हुआ था और 2022 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की इस बैठक में माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया। उस प्रस्ताव को सर्वानुमति से पास किया गया कि इस बार हम सदस्यता और संगठन के चुनाव में नहीं जाएंगे, क्योंकि राज्यों में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष और अगले साल लोकसभा का चुनाव। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन का कालखंड जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। स्वतंत्र देव जी के बाद मिड सेशन में मुझे काम करने का टाइम दिया है, पार्टी ने अवसर दिया है। तो मैंने पार्टी से आग्रह किया है कि संगठन के पुनर्गठन की अनुमति दी जाए। तो उसमें आंशिक परिवर्तन के लिए पार्टी ने कहा है और हम बहुत जल्दी बैठ के बातचीत करके विचार विमर्श करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ तक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों का विषय है, उनकी वो निजी पार्टी है और उनके लिए किसी को हटाना और बढ़ाना कोई बड़ा विषय नहीं है। आपने देखा होगा अभी समाजवादी पार्टी संशोधित सूची जारी कर रही है रोज लगातार। भाजपा में स्थिति ऐसी नहीं है। हम लोग एक संवैधानिक व्यवस्था से पार्टी को जोड़कर चल रहे हैं और भाजपा का जो कल्चर है, भाजपा का जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, वो संवैधानिक व्यवस्था के साथ जुड़ा है और हम उस व्यवस्था के अनुसार ही आचरण कर रहे हैं और उस व्यवस्था को उसी अनुसार में लागू करेंगे। वही स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा के भाजपा में मौजूदगी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि अब संघमित्रा मौर्य को सोचना है कि आगे वो क्या करेंगी। उनको तय करना है कि रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद भाजपा में संघमित्रा की मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का बयान के कई बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी सांसद है संघमित्रा मौर्य। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि अगर इतना विवाद हो रहा है, क्या बीजेपी उन्हें फिर से टिकट देगी? नहीं, वो हमारी सांसद है और हमारे संबल से जीती है, लेकिन तय उन्हें करना है। ये निर्णय संघमित्रा जी को करना है। पार्टी तैयार है। हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ है, उसमें क्या परेशानी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वो जीती हैं और वो मोदी जी को लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ बदायूं की महान जनता ने मतदान किया है और वो हमारी सांसद है, लेकिन तय उसे करना। प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी सांसद है संघमित्रा मौर्य। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि अगर इतना विवाद हो रहा है, क्या बीजेपी उन्हें फिर से टिकट देगी? नहीं, वो हमारी सांसद है और हमारे सिंबल से जीती है, लेकिन तय उन्हें करना है। ये निर्णय संघमित्रा जी को करना है। पार्टी तैयार है। हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ है, उसमें क्या परेशानी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वो जीती हैं और वो मोदी जी को लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ बदायूं की महान जनता ने मतदान किया है और वो हमारी सांसद है, लेकिन तय उसे करना। और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाए हैं।
पीएम चुनाव के समय आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को हिंदू कहते थे। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है। नीच, अधर्म, प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणी क्यों नहीं हटाई गई है? ये सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने के लिए पहल क्यों नहीं हुई? स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में यह भी लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव के समय इन्हीं महिलाओं, आदिवासियों और दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है, तो आखिर इन्हें नीच, अधर्म, प्रताड़ित और अपमानित करने वाली रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने हेतु पहल क्यों नहीं की गई है? तो एक बार फिर से ट्वीट के माध्यम से रामचरितमानस पर सवाल उठाए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का नया शिगुफा क्या है, ये भी जरा पॉइंट्स के जरिए आपको समझा देते हैं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर से उन्होंने सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री से उन्होंने पूछा है कि चुनाव के समय आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को हिंदू क्यों कहते थे? आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है। नीच, अधर्म, प्रताड़ित और अपमानित करने वाली टिप्पणियों को रामचरितमानस से क्यों नहीं हटाया गया है? और रामचरितमानस की जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, उन्हें हटाने के लिए अब तक जो पहल है वो क्यों नहीं की गई है? तो अपने ट्वीट के माध्यम से एक बार फिर से सवाल उठाए हैं रामचरितमानस पर, और प्रधानमंत्री से भी कई सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से पूछे गए हैं। तो लगातार जो ये विवाद है रामचरितमानस को लेकर, ये बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से अपने ट्वीट के माध्यम से रामचरितमानस पर सवाल उठाए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और ये भी कहा है कि जो चीजें, जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इन्हें अभी तक हटाने की पहल क्यों नहीं की गई है? इधर यूपी रोडवेज बस में सफर करना महंगा हो गया है। रोडवेज के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि सोमवार रात 12 बजे से जो बढ़ा हुआ किराया है वो लागू हो जाएगा। राज्य परिवहन निगम ने बड़े किराए पर मुहर लगा दी है। तो ये बड़ी जानकारी मिली है, जहां यूपी रोडवेज की बसों में अब सफर करना महंगा हो गया है। रोडवेज के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है, और सोमवार रात 12 बजे से जो बढ़ा हुआ किराया है वो लागू हो चुका है। राज्य परिवहन निगम ने जो बड़े किराए हैं उस पर मुहर लगा दी है। इससे पहले भी यूपी रोडवेज की तरफ से 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी, और लगातार जो ये बढ़ोतरी है ये जारी है, जिससे आने वाले समय में जो सफर है वो और भी ज्यादा महंगा हो सकता है। जो नया किराया है वो सोमवार रात से लागू हो चुका है। 25 पैसे की ये बढ़ोतरी की गई है रोडवेज के किराए में। तो यूपी रोडवेज में सफर करना महंगा हो गया है। यूपी रोडवेज का 25 पैसे प्रति किलोमीटर का किराया बढ़ गया है। आपको बता दें कि लखनऊ से दिल्ली के लिए 125 रुपए अब किराया देना होगा, और अगर आप लखनऊ से प्रयागराज के लिए सफर कर रहे हैं तो इसके लिए 52 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। लखनऊ प्रयागराज का 252 से बढ़कर 304 रुपए जो किराया है वो हो गया है, और लखनऊ से गोरखपुर के लिए 65 रुपए की बढ़ोतरी किराए में की गई है। लखनऊ से गोरखपुर 367 की जगह अब 443 रुपए जो यात्री हैं उन्हें देना पड़ेगा। लखनऊ से कानपुर की बात की जाए तो 22 रुपए ज्यादा अब जो यात्री हैं उन्हें देना पड़ेगा, और लखनऊ से वाराणसी के लिए अगर आप सफर कर रहे हैं तो 73 रुपए ज्यादा अब आपको इसके लिए देने पड़ेंगे। तो ये वो किराया है जो कि बढ़ा हुआ है, और रात 12 बजे से, यानी कि सोमवार रात 12 बजे से जो बढ़ा हुआ किराया है वो जारी हो गया है, लागू हो गया है। आने वाले समय में माना जा रहा है कि और बढ़ोतरी इसमें हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यूपी रोडवेज की बसों में किराए बढ़ने से सफर क्या महंगा हुआ, यात्रियों की टेंशन भी बढ़ गई है। मेरठ से मुरादाबाद और रामपुर बरेली जाने वाले यात्रियों की क्या परेशानी है? मेरठ से बरेली जा रही रोडवेज बस में हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने यात्रियों से बातचीत की है। यूपी परिवहन निगम ने अपनी बसों में किराया बढ़ा दिया है, और ये किराए में जो बढ़ोतरी है वो 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से की गई है। अब यदि आपको मेरठ से मुरादाबाद जाना है, आपको रामपुर जाना है, या आपको बरेली जाना है, तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। मेरठ से मुरादाबाद जाते हैं तो आपको 32 रुपये ज़्यादा देने होंगे, और यदि आप रामपुर जाते हैं तो 40 रुपये ज़्यादा देने होंगे, और अगर आप बरेली जाते हैं तो फिर आपको 57 रुपये और ज़्यादा देने होंगे। नहीं दे पाएगी, सफर नहीं कर, गलत मान, ये गलत है, ये कतई बिल्कुल गलत है। अच्छा, क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, किराया जायजा करो, एक रुपये बढ़ा दो, 98 बढ़ा दो, इतना बढ़ सकता है, बस इतना नहीं। एकदम इतनी जेब खाली होगी, पब्लिक कहाँ से जेब खाली करेगी अपनी? नहीं हो पाएगा। कोई कर से कहीं से एडजस्टिंग करके चल रहा है तो वो कैसे कर पाएगा बताइए? हो सकता है वो 60 रुपये ये सोच कर चल रहा हो कि 20 रुपये की चीज़ ही खा लेंगे। सुबह चल रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग चल रहे हैं, ब्रेकफास्ट करना है। अब बच्चा छोले भटूरे के लिए जिद करने लगा तो मैंने बेटा छोले भटूरे के पैसे तो ले लिए, खिलाऊँ कहाँ से? तो बस यही है, थोड़ा आम आदमी के बारे में सोचा जाए। हाँ, 530 रुपये लेके आए। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? मुरादाबाद जा रहे हैं, मुरादाबाद।
अब 2.5 टिकट बना 500 रुपये चले गए, हमारे 30 रुपये बचे हैं। अब हमें आगे भी जाना है, अच्छा मैं आगे भी जाना है। अब 500 रुपये हमने दे दिए। अच्छा, आपके साथ तो परेशानी है। परेशानी 30 रुपये बचे हैं, हमें जाना भी आगे। अब क्या कहाँ करें? जा रहे हैं? मुरादाबाद से और आगे गाँव, अच्छा, वहाँ का भी किराया कितने पैसे लेकर चले थे आप? 530 रुपये। अच्छा, 2.5 टिकट बना के 500 उन्होंने ले लिया। हाँ, अच्छा, दिक्कत हो गई है तो? और दिक्कत ना हो गई, बहुत दिक्कत हो गई है बच्चे क्या अब इतना ना हो तो कहाँ से खवाएंगे बच्चों को अब जब एकदम इतना नहीं पढ़ना। ना बढ़ना ना उतना बहुत बढ़ गया है किराया, ज़्यादा बढ़ गया। हम तो उसी हिसाब से आए 163 का, पीछे तो मिल गया हमारे आगे चल आगे बच रही है, समझिए। अब 30 रुपये बचे हैं हम पे। अच्छा अच्छा, मैं 30 रुपये बचे, अब क्या आगे हमें जाना भी है। लेकिन कई ऐसे यात्री हैं कि जिनको बस में बैठने के बाद ये पता लगा कि अब वो जितना किराया सोच कर आए थे उससे कहीं ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है। और लोगों ने ये भी कहा है कि इसका पहले प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए था, एकदम ये रात के वक्त से किराया नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था, लोगों को उसकी जानकारी देना भी ज़रूरी था। यानी इतना साफ है कि एक बार फिर जो किराया बढ़ा है उसने कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें भी ज़रूर बढ़ा दी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वतंत्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। तो देखिए, सरकारी बसों का किराया बढ़ने से यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ गई है और ऐसे में वे यात्री जो रोज सफर करते हैं उनकी जेब और महीने के बजट पर भी खासा असर पड़ रहा है। गोरखपुर से संवाददाता नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। कि बसों के किराए में प्रति किलोमीटर 25 पैसे की वृद्धि की गई है। और देखिए, ये लखनऊ के लिए बस जा रही है और इस बस में चलते हैं और कुछ यात्रियों से भी बात करते हैं। ये बताइए, बसों का किराया पहले 1 रुपये 5 पैसा प्रति किलोमीटर था, अब जो है ये किराया बढ़ाकर 1 रुपये 30 पैसे हो गया प्रति किलोमीटर, मतलब 25 पैसे की वृद्धि किया है, आधी रात से लागू हो गया। कितना बड़ा झटका है? असल में अभी जो लोग बस से सफ़र कर रहे हैं, आपके चैनल का मैं स्वागत कर रहा हूँ, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको अभी पता चला है, तो ये सारा बोझ आम जनता के ऊपर है। और बढ़ना है तो बढ़ना है और घटना है तो घटना है, बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये कुल मिला के आम लोगों पे इसका बहुत बड़ा असर है। सर बहुत ख़राब बात है, क्योंकि हम लोग रोज़ ट्रेवल कर रहे हैं, रोज़ यहाँ से खलीलाबाद से यहाँ का, क्योंकि हम लोग जॉब में हैं तो ट्रेवल रोज़ करना पड़ रहा है, इसलिए तो ये परेशानी की बात है। हम लोगों का बजट इधर उधर हो जाएगा। सर वो तो देना ही पड़ेगा, जब सरकार ने लागू किया है तो हम लोग तो आम जनता है सर, हम लोग को तो देना ही पड़ेगा। तो देखिए, ये यात्री हैं जो बता रहे हैं कि बसों का किराया बढ़ने से उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, लेकिन ये किराया 2 साल के बाद बढ़ाया गया है और यही वजह है कि अब सफ़र जो है 1 रुपये 5 पैसे प्रति किलोमीटर की बजाय अब 1 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर यात्रियों की जेब पर से देना पड़ेगा। और यही वजह है कि यात्री इससे मुश्किल में भी पड़ गए। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। तो रोडवेज का किराया बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ये हम नहीं बल्कि यात्री कह रहे हैं। लोगों ने ये भी दावा किया है कि किराया बढ़ने से उनका बजट बिगड़ रहा है। प्रयागराज में 254 रुपये की जगह 304 देना पड़ेगा और गोरखपुर की बात किया 367 की जगह 443 रुपये बात की जाएगी। इस समय हम गोंडा के रोडवे बस स्टॉप पे हैं, जहाँ पर लगातार जो यात्री हैं बसों में बैठे हुए हैं। हम कल के बसों में बात करेंगे। ये जो बस है, जो माघ मेला, जो प्रयागराज, अयोध्या और रोडवेज की बसें हैं, हम आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से आप अंदर चलेंगे वहाँ पे दिखाएंगे लोग बैठे हुए हैं। अरे अब दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हुई। क्या दिक्कत होगी? अब पैसा ज़्यादा लागत है तो दिक्कत नहीं हुई। पहले कितना दिक्कत होता था? पहले हमें मालूम नहीं है कि कितना रहा, आज पहला दफा जाएगा। जो किराया बढ़ाया गया उसमें लगभग सरकार को 30 करोड़ रुपये सारा मुनाफा, क्या चाहते हैं, क्या सुविधा आपको मिले? जी सर, दिक्कत तो हो ही रहा है। 303 पहले था, 25 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगा ही। इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। बोझ तो पड़ा है पब्लिक। प्रयागराज में 254 की जगह 304 रुपये देना पड़ेगा, कितना आपको नुकसान होगा? नुकसान तो होगा, अब क्या करा जाए, अब सरकार का जो फैसला उसको तो मानना ही है भाई। जो बसों में सुविधाएं मिलती है, संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो नहीं है, फिर बढ़ना नहीं चाहिए किराया भी। जो नया किराया है वो अब 254 की जगह 304 रुपये देना पड़ेगा। 304 रुपये जी सर। अब हम क्या बताएं, महंगाई तो बढ़ ही रही है। हम लोगों का तो पूरा किचन का बजट ही खराब हो चुका है। अरे हम लोग को क्या कहें, सस्ता होने से कहेंगे तो हो जाएगा, सरकार सुनती ही कहाँ है पब्लिक की। लोगों की इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा है। भगवान भरोसे ये सरकार भी चल रही है, हम लोग की
और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में अब 2 मई को फिर से सुनवाई होगी। यह बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ा अपडेट मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और रेलवे दोनों को समय दिया है। यह बड़ी जानकारी हल्द्वानी अतिक्रमण मामले से जुड़ी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब 2 मई को फिर से सुनवाई होगी पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और रेलवे को समय दिया है। 50,000 जो परिवार थे वो प्रभावित हो रहे थे रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का ये पूरा मामला है, जिसमें अब 2 मई को फिर से सुनवाई होगी। और चलिए खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या अपडेट है, क्या कुछ हुआ सुनवाई में और क्या आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरा मसले पर सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में साफ तौर पे कहा था कि रेलवे को उत्तराखंड सरकार को ये बताना होगा कि ऐसे जो वहाँ पे प्रभावित लोग हैं उनके पुनर्वास के लिए कार्य किया जाए। उनको जब तक पुनर्स्थापित नहीं कर दिया जाता है तब तक वहाँ पे किसी तरीके से अतिक्रमण न हटाया जाए। इसके बाद अगर आज बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने भी और रेलवे ने भी ये साफ तौर पे कहा है कि वो लगातार जो पीड़ित लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके पुनर्स्थापन को लेकर के काम कर रही है और पुनर्स्थापन के लिए उनको समय चाहिए। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को मानते हुए उनको समय दे दिया है। अब 2 मई को अगली सुनवाई होगी, जहां पे उत्तराखंड सरकार को और रेलवे को ये बताना होगा कि पुनर्स्थापन को लेकर के उन्होंने क्या कुछ बातचीत की है और अतिक्रमण हटाने को लेकर के क्या कुछ उनका कहना है। अब अगली सुनवाई 2 मई को होगी। जी अविनाश, जो पीड़ितों की तरफ से याचिका लगाई गई थी उसमें उनकी तरफ से क्या मांग की गई है? देखिए, पीड़ितों की तरफ से जो याचिका लगाई गई उसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब तक उनके लिए पुनर्वास की सुविधाएं न हो जाए, जब तक उनको पुनर्वास न करा दिया जाए, तब तक वहां से अतिक्रमण हटा जाए। क्योंकि जिसको अतिक्रमण ये लोग कह रहे हैं वहाँ पे अतिक्रमण नहीं, वो लोग सालों साल से रह रहे हैं। वहाँ पे सरकारी स्कूल भी है, सरकारी तमाम सारी सुविधाएं भी हैं, तो लिहाजा वो अतिक्रमण नहीं बल्कि वहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं। तो लिहाजा जब तक उनके पुनर्स्थापन की कोई बातचीत न हो जाए तब तक वहाँ से वो लोग नहीं हटाएंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात मानी थी और नैनीताल हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उस पर स्टे लगा दिया था और अभी भी नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे बरकरार है और आगे उत्तराखंड सरकार को रेलवे को उनके पुनर्स्थापन के बारे में सोचना होगा, तभी वहां से अतिक्रमण हटेगा। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी जानकारी अविनाश की तरफ से दी जा रही थी। 2 मई को अब इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और सरकार को दोनों को समय दिया है कि इस मामले पर अब आगे पुनर्वास के लिए क्या किया जा रहा है हल्द्वानी के लोगों के लिए, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। उसके बाद ही जो मामले में फैसला है वो सुनाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर पहले सुनवाई हुई और अगली सुनवाई तक हाई कोर्ट के दायरे में ये सुनवाई रहेगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। याचिका लगाई गई थी पीड़ितों की तरफ से और ये मांग की गई थी उनकी तरफ से कि एक रूपरेखा तैयार की जाए उनके पुनर्वास के लिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। आज उस पर सुनवाई हुई है। अब 2 मई का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तराखंड सरकार और रेलवे को, जिसमें उन्हें ये जानकारी दी जाएगी कि आगे क्या किया जा रहा है पीड़ितों के पुनर्वास के लिए। तो बनभूलपुरा का ये पूरा मामला, हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण का ये मामला है, जहां रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है। 40,000 परिवार ऐसे हैं जो वहां पर रह रहे हैं और रेलवे की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि जल्द से जल्द इन्हें हटाया जाए, लेकिन पीड़ितों की तरफ से लगातार विरोध देखने को मिला, जिसके बाद जो पीड़ित हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आज जब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समय दिया गया है और 2 मई को एक बार फिर से अब मामले में सुनवाई होगी, जिसमें सरकार को और रेलवे को अब ये बताना होगा कि जो पीड़ित परिवार है, जो प्रभावित परिवार है, जो वहां पर इस वक्त रह रहे हैं। क्या बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से, जहां कानपुर में छुट्टी पे घर पर आए बीएसएफ जवान से मारपीट हो गई है। वकील और उसके साथियों ने बीएसएफ जवान से पिटाई कर दी। सड़क किनारे कार खड़ी करने को लेकर ये विवाद हुआ और मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये वही वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से छुट्टी पर आए बीएसएफ जवान से मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे कार खड़ी करने को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ और देखते देखते जो विवाद था मारपीट में तब्दील हो गया, जिसके बाद दोनों के बीच में जमकर मारपीट हुई। अब खबर आगरा से है, जहां जिम के बाहर जिम ट्रेनर पर पिटाई का आरोप लगा है। जिम ट्रेनर पर अपने साथियों के साथ युवक को पीटने का आरोप है। आपको बता दें कि जिम ट्रेनर की पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और युवक के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आगरा के थाना जगदीशपुरा के अवधपुरी चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से जिम ट्रेनर पर पिटाई का आरोप लगा है और अपने साथियों के साथ एक युवक को पीटने का आरोप है, जिससे जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि युवक के पिता की तरफ से थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। आगरा के थाना जगदीशपुर के अवधपुरी चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि जो पूरी घटना थी वो पास ही लगे कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
अब खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। गाजीपुर के कादियापुर गांव में अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। तालाब की जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा और तालाब की जमीन पर बने मकान को गिराया गया है। कार्रवाई के दौरान की ये तस्वीरें भी आप देखिए। पुलिस बल भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहा। गाजीपुर के कादियापुर गांव में अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई हुई है। तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिस पर आज ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है। अब खबर फिरोजाबाद से, जहां पानी की टंकी पर हत्या आरोपी के परिजनों का हंगामा देखने को मिला है। अंचुल हत्याकांड के आरोपियों के परिजनों का प्रदर्शन आज देखने को मिला है। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए पानी की टंकी पर ये ड्रामा देखने को मिला। महिला, पुरुष और बच्चों समेत पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया गया। थाना उत्तर के टापा कला में अंचुल हत्याकांड मामले में आरोपियों के परिजनों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एसपी सिटी का ये कहना है कि पुलिस पर दबाव बनाने के लिए सभी लोग पानी की टंकी पर चढ़े। 18 जनवरी को अंचुल नाम की युवक की हत्या हुई थी और चाकू से गोदकर अंचुल को मार दिया गया। अंचुल के परिवार वालों ने अंचुल के बड़े भाई के ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और मामले में अभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और इसी को लेकर आज आरोपियों के परिजनों ने पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। तो तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया गया और पुलिस का कहना है कि पुलिस पर दबाव बनाने के लिए परिजनों की तरफ से आज ये प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद समझाकर इन परिजनों को नीचे उतार लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। फिरोजाबाद का ये पूरा मामला है। अंचुल हत्याकांड के जो आरोपी हैं उसके परिजन हैं, जो कि पुलिस का ये कहना है कि दबाव बनाया जा रहा है उन पर, और इसी के चलते आज इन परिजनों की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, उनकी तरफ से पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसके बाद समझाकर इन लोगों को नीचे उतारा गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।